अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं मसाले वाले कबाब। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। कीमा लिया है मैंने, मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें से मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, हरी मिर्चें साथ में और अदरक मशीन में से निकलवा लिया था। यानी कि चॉपराइज जब मैंने कीमा जब आया तो मैंने हरी मिर्चों को, अदरक को और प्याज को चॉपराइज करके इसमें मिक्स कर दिया। दही चाहिए 1 कप, 3 मीडियम साइज के प्याज चाहिए, उनको मैंने चॉप कर लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, नमक चाहिए 1.5 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, अनारदाना चाहिए 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। साबुत मसालों में चाहिए 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 अदद लौंग। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे में सब चीज़ें ऐड कर लेंगे। ये जो मसाले थे, खुश्क मसाले, वो डाल दूंगी मैं इसमें। 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लाल मिर्च हमने इसमें जब मैंने कीमे को चॉप करवाया था तो मैंने हरी मिर्चें उसमें भी ऐड करवाई थी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा कीमा जो था वो बहुत ज़्यादा रूखा था। आपने भी इसी तरीके का कीमा लेना है। और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। इसी तरीके के साथ कबाब बना लेंगे इसके। दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी मैंने इस तरह बना लिया, बाकी सब भी इसी तरह बना लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। जी प्याज डाल दिए और साथ ही मैंने साबुत मसाले जो थे, 1 दालचीनी का टुकड़ा था, 3-4 लौंग थे, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची भी मैंने डाल दी। प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। इतना हमने इसको सॉफ्ट करना है कि इस पे हल्का सा कलर आ जाए। जी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक और मैंने फ्राई पैन ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इतना डाला है कि सिर्फ ये तकरीबन 1/4 कप से भी कम नहीं है। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तो मैं इस पे जो कबाब बनाए हैं वो डाल दूंगी। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है कबाब को। सारे कबाबों को मैं इस पे डाल दूंगी। हमने इस पे कोई बेसन ऐड नहीं किया, कोई अंडा ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जितने इससे इजीली आ सकते थे मैंने उतने डाले हैं और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और ये हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं। और इस पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ गया। इसको बस जैसे ही हल्के से और फ्राई हो जाएंगे और कलर आ जाएगा, नीचे वाली साइड पे भी कलर आ जाएगा तो मैं इसको उतार दूंगी। प्याज भी हमारा ब्राउन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छा सा हो रहा है और बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। कबाब मेरे फ्राई हो गए थे, मैंने उसका फ्लेम बंद कर दिया और उसको उसी के ऊपर रहने दिया और उसको कवर कर दिया, थोड़ा सा दम लगा दिया। जैसे ही इसका थोड़ा सा और कलर आएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको लिक्विड ही कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। हमने लहसुन अदरक में थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए किया था कि हमारा प्याज जो है वो चॉप है, तो इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे साथ लहसुन अदरक ऐड करेंगे तो हमारा प्याज जो है वो और सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से ये घुल जाएगा। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो रहा है। उतनी देर मैंने क्या किया है, दही में, ये देखिए दही में मैंने नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और शायद धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाल के मैंने मिक्स कर लिए।
अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी, जो हमने दही में मसाला डाला है वो ऐड कर दूँगी। मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से। ये देखिए, अब इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको कवर कर दूँगी मैं और इसको अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। इसको हम बिल्कुल ड्राई करेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भून गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1/4 कप, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसी तरह कुक करेंगे। जी माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें कि कितनी अच्छी लुक आई है, बहुत प्यारा कलर आ गया। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप, क्योंकि ये मसाले वाले कबाब हैं तो इसको अभी थोड़ा सा हम कबाबों के साथ भी कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया, आराम से हम कबाब उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, और जो ऑयल था वो भी इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने कबाब फ्राई किए हैं वो ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर आया होता है। ये देखिए, अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें। आराम से इसको आपने हिलाना है, ज़्यादा नहीं इसको हिलाइएगा वरना आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप इनकी लुक देख लें सबकी, और ये बहुत अच्छे से हो गए। लुक भी देख लें आप, कलर भी देख लें, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। डिश आउट करने से पहले मेरे पास 2 इलायची और 2 छोटी इलायची ली थी मैंने, उसको बिल्कुल पाउडर कर लिया बेलन के साथ और वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कितना ग्रेवी रखना चाहती हैं आप उतनी रख सकती हैं। अगर आपको ग्रेवी कम पसंद है तो आप इसकी कम कर लें, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा कर लें। अगेन मैं इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितने हसीन लग रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।